Friends, I am Pramodan Marathe, and today, over the next half an hour, I am going to share with you something about disasters and disaster management and my experiences along with that. इस पृथ्वी पर आपदाएं आती रही है और आगे भी आती रहेगी, और हर आपदा में क्राइसिस, एक या अनेक क्राइसिस ट्रिगर होते हैं, और इन क्राइसिस में ना कि केवल देश के हाईएस्ट अथॉरिटी से ऑब्जेक्टिव्स, गोल सेटिंग, पॉलिसीज, मेथड्स वगैरह वगैरह बताए जाते हैं और काम किया जाता है, पर सामान्य जन, आप और मेरे जैसे, इन क्राइसिस में लीडरशिप जता सकते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्प्ले कर सकते हैं, और उसके बारे में मैं आपसे कुछ बातें करने वाला हूं। डिजास्टर्स क्या है? डिजास्टर्स ये ऐसी घटनाएं, एक या अनेक है, जिसमें सामान्य जनजीवन इतना एडवर्सली इफेक्ट होता है क्योंकि जान की हानि, संपत्ति की हानि, पर्यावरण की हानि इतने ज्यादा लेवल तक पहुंचती है कि सामान्य जीवन नहीं चल सकता, और समाज इन सारे कठिनाइयों पर मात करने के लिए सक्षम नहीं रहता। एंड दैट इज व्हाई some extraordinary efforts have to be made by everyone in order to defeat these disasters. अब यह सोचने की बात है कि डिजास्टर्स किन किस्म के होते हैं, कुछ नेचुरल और कुछ ह्यूमन इंड्यूस्ड, और उनमें अनेक कैटेगरीज है। एक जैसे वाटर और क्लाइमेट रिलेटेड है, जैसे फ्लड्स, साइक्लोन्स, या तो सूखा, या तो हीट वेव्स, इस तरह के। दूसरे है भूगर्भ से रिलेटेड, जैसे अर्थक्वेक हो या लैंडस्लाइड्स हो, वोल्केनिक इरप्शंस हो। तीसरे है केमिकल, इंडस्ट्रियल और न्यूक्लियर डिजास्टर्स। आपको याद होगा 2011 में जापान में 3 डिजास्टर्स इकट्ठे आए थे। चौथा है एक्सीडेंट्स एंड फायर रिलेटेड। हम आमतौर पर पेपर में पढ़ते हैं कि यहां आग लगी, वहां आग लगी, इतना नुकसान हुआ। एक्सीडेंट्स जैसे रोड एक्सीडेंट्स है, रेल एक्सीडेंट्स है, एयर एक्सीडेंट्स है। और पांचवा बायोलॉजिकल डिजास्टर्स, जिसका सामना आज हम सारे कर रहे हैं। भारत में मल्टीपल हैजार्ड्स हैं। ये जो मैंने 5 कैटेगरीज बताई है, वो कहीं ना कहीं है ही, और ये मल्टीपल हैजार्ड्स होने की वजह से वी ऑल हैव टू फेस डिजास्टर्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री और द अदर। नाउ इट इज वर्थ अंडरस्टैंडिंग कि क्या डिजास्टर्स का निवारण सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी है? जी नहीं। हाईएस्ट लेवल से लेकर हमारे जैसे आम नागरिकों की, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है। हम ये नहीं कह सकते कि जो करेगा वो सरकार का मैकेनिज्म ही करेगा। हमारी अहम भूमिका है। अब क्राइसिस में लीडरशिप कैसे होती है, उसके कुछ उदाहरण मैं बताऊंगा। पहले एक कहानी बताता हूं आपको। यह कहानी उन दिनों की है जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। एक गांव था, जिस गांव के बीच में से नदी बहती थी। गांव का कुछ हिस्सा नदी के एक किनारे पर और बचा हुआ हिस्सा नदी के दूसरे किनारे पर था। उस गांव में एक बड़े ज्ञानी पुरुष रहते थे, और गांव के लोग जब भी कोई कठिनाई हो तो दे यूज्ड टू कंसल्ट दिस मैन। ही वाज वेल रिस्पेक्टेड नॉट ओनली इन दैट विलेज बट इन ऑल द विलेजेस अराउंड। अब उन दिनों नदी क्रॉस करने के लिए ब्रिज तो था नहीं,
एक बोट वाला था, छोटी सी बोट थी जिसमें उस बोट वाले के अलावा 4 लोग बैठ सकते थे। तो वो बोट वाला लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाता था। एक दिन एक अनपढ़ किसान उस बोट पे आके बैठ गया और उसने बोला, भैया चलो मुझे परले किनारे जाना है। तो बोट वाले ने कहा कि अरे रुक जाओ, और भी लोग आने दो। तो उसने कहा ठीक है, वो चुपचाप बैठ गया बोट में। कुछ देर के बाद ये जो ज्ञानी व्यक्ति थे वो बोट के पास आए और बोट में बैठ गए, और उन्होंने इस किसान को देखा और बोला, अरे जरा दूर हट के बैठना, तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? तो उसने कहा, हाँ महाराज मैं जानता हूं आपको। तो इन ज्ञानी व्यक्ति ने पूछा, तुम कितने पढ़े लिखे हो? तो उस किसान ने कहा, महाराज मैं तो लिखना पढ़ना जानता ही नहीं। फिर उस ज्ञानी व्यक्ति ने बोट वाले को बोला, चलो मुझे जल्दी है, अब और लोगों का इंतजार मत करो, बोट अपनी चलानी शुरू कर दो। सो द बोटमैन रिलक्टेंटली स्टार्टेड रोइंग हिज बोट। चप्पे चलाने शुरू कर दिए उसने। उस दिन नदी में पानी का बहाव थोड़ा ज्यादा ही था। बोट तकरीबन नदी के बीचों बीच पहुंच गई और बोट वाले का कंट्रोल निकल गया। वो बोट घूमने लगी, पुरानी बोट थी, कुछ पानी भी भरने लगा। तो बोट वाले ने सोचा ये तो परिस्थिति गंभीर है। उसने तो छलांग लगाई और स्विमिंग करके किनारे पे जा पहुंचा। यहां ये ज्ञानी व्यक्ति महाराज और ये किसान पानी में गिर गए। इस किसान ने सोचा कि क्या मैं महाराज को बचाऊं? मैं तो अछूत हूं और महाराज नाराज हो जाएंगे। पर चंद ही सेकंड में उसने ये सोचा, जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे महाराज को बचाना चाहिए। उसने वो महाराज का हाथ पकड़ा, बड़े मुश्किल से उनको किनारे तक लेके आया, और किनारे पर ले आने के बाद जब महाराज ने सांस संभाली अपनी, तभी किसान ने इतना ही कहा, महाराज आप तो इतने ज्ञानी हैं, पर अगर आप अपने आप को बचा नहीं सकते तो इस ज्ञान का क्या फायदा? अब गौर करिए इस कहानी पर। इन 3 व्यक्ति में से कौन लीडर था? क्या वो बोट वाला लीडर था? जब वो नाव चला रहा था तो वो जरूर लीडर था, पर जब क्राइसिस की सिचुएशन आई तो उसने अपनी लीडरशिप छोड़ दी और खुद की जान बचा के निकल गया। क्या वो महाराज लीडर थे? वो तो लीडर नॉन क्राइसिस टाइम के थे, पर असली लीडर क्राइसिस में वो किसान था जिसने महाराज की जान बचाई। तो अगर ये लर्निंग है अपना, तो इसी के साथ कॉमन पर्सन का लर्निंग और लीडरशिप कैसा होता है, इसका और एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। आपको याद होगा 2004 में दिसंबर के महीने में भारत में सुनामी आया था। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके गया था मदद करने के लिए। 3 महीने तक 500 लोगों को हमने संभाला था। ये 500 लोग अलग अलग धर्म के, जाति के थे। कोई अमीर था, कोई गरीब था, क्योंकि आपत्तियां, डिजास्टर्स जाति भेद, धर्म भेद, नीच ऊंच भाव नहीं जानती। तो उन 3 महीनों में हम ये जो लोग 500 लोग हमारे कैंप में थे, उनसे हम बातचीत करते थे, उनके एक्सपीरियंस पूछते थे। तो एक आदमी को मैंने उसका एक्सपीरियंस पूछा। उसका एक छोटा सा घर समुद्र के किनारे था। मैं वो देखने गया था। आधा घर तो बिल्कुल तबाह हो गया था। तो मैंने उसे पूछा कि उस दिन क्या हुआ? तो उसने कहा 26 दिसंबर की सुबह, संडे था। तो सुबह सुबह जब मैंने टीवी लगाया तो ये पाया कि भारत के ईस्ट कोस्ट पे सुनामी की लहर आ गई है और बहुत तबाही हो गई है। मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैंने सोचा वो तो जगह बहुत दूर है।
10 साढ़े 10 बजे के करीब उसने कहा कि मेरी वाइफ मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए बैक वाटर्स क्रॉस करके परली तरफ चली गई और मैं अपने 2 बेटियों के साथ समुद्र के किनारे टहल रहा था। उसकी एक बेटी तकरीबन 14 साल की और एक तकरीबन 11 साल की बेटी थी। इतने में भगदौड़ मच गई। समय था तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे दोपहर का। भगदौड़ मच गई। लोगों ने कहा अरे सुनामी आ रहा है। उससे पहले किसी ने सुनामी सुना भी नहीं था और एक्सपीरियंस भी नहीं किया था, पर यह देखा कि एक बहुत बड़ी वेव किनारे की तरफ काफी स्पीड से आ रही है, तो सब लोग भागने लगे। यह आदमी उसके बेटियों के साथ भागने लगा, पर उसने यह महसूस किया कि उनका भागने का स्पीड ये जो वेव आ रही थी उसके स्पीड से कहीं कम है और ये वेव एसेंशियली उनको छुएगी। तो उसने क्विकली अपने बेटियों को कहा ऐसे करते हैं, ये जो नारियल का पेड़ है उसके चारों तरफ से हम एक दूसरे के हाथ पकड़ के एक रिंग बना लेते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए हाथ मत छोड़ना। उन्होंने रिंग बना लिया और इतने में पानी आ गया, बड़े जोर से आ गया और उस पानी के फोर्स के साथ ये तीनों ऊपर फेंके गए। नारियल का पेड़ बीच में और इनकी ह्यूमन रिंग उसके अराउंड, और पानी की लेवल बढ़ी तो ये भी ऊपर फेंके गए। और जब पानी चला गया वापस तो ये अपने आप नीचे आ गए। जमीन पे जब पैर टिक गए तब इन्होंने सोचा कि चलो जान बची अपनी। अब उस आदमी ने अपनी लीडरशिप दिखाई थी। उसने क्विक डिसीजन बनाया था। इमीडिएट क्राइसिस, सामने प्रॉब्लम, पर उसके दिमाग ने ये उसको बताया कि नहीं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मेरे और मेरे बेटियों को बचाने के लिए, और उसने वो डिसीजन ले लिया और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। 2005 जुलाई में आपको याद होगा बॉम्बे और कोंकण बेल्ट में घमासान बारिश हुई थी। It was a deluge. And then at Sakinaka, there was a landslide in Mumbai. I had been there to help out people. 2 days later, वहां मैंने देखा कि काफी झोपड़ियां टूट चुकी थी, लोग लैंडस्लाइड में नीचे गड़ गए थे। वहां एक 22-24 साल का मोहम्मद नाम का लड़का मुझे मिला। उसके हाथ पे चोट लगी थी, पर उसने उस वक्त 8 लोगों को बचाया था, मौत से बचाया था। देखिए, उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं था, पर उसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे लोगों को बचाना है, जितना हो सके मैं काम करूंगा, और उसने लोगों को बचाया था। लीडरशिप एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्विक थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो ऐसे लीडरशिप के किस्से अनेक हैं। 2019 में बाढ़ आई थी, जैसे बिहार और आसाम में भी बाढ़ आई थी। कोल्हापुर सांगली एरिया में महाराष्ट्र की बाढ़ आई थी। 2005 में जब एक्सेसिव रेनफॉल हुआ तब कोंकण में भी बाढ़ आई थी। कोंकण के पोलादपुर तहसील में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रायगढ़ के इनविटेशन पे हम लोग मदद के लिए चले गए थे। वहां एक तहसीलदार साहब थे जिनको रिटायर होने के लिए बस 1 साल ही बचा था। हम हर रोज आपस में कोऑर्डिनेट करके लैंडसाइड क्लियरेंस या जहां फूड की गरज है वहां जाके फूड प्रोवाइड करते थे। वो तहसीलदार साहब बीमार थे और डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि भाई आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, और उन्होंने डॉक्टर से कहा कि मेरे इलाके में इतनी तबाही हो गई है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो सकता। दिन भर काम करके मैं शाम को चला आऊंगा हॉस्पिटल में, वहां मुझे सलाइन चढ़ा देना और दवाएं दे देना, सुबह मैं वापस आ जाऊंगा अपने ऑफिस में काम संभालने के लिए।
डेडिकेशन देखिए। 2019 के बाढ़ में जब हम लोग मदद करने के लिए गए थे, तब वहां एक सरकारी कर्मचारी लेडी थी। उनका 6 महीने का एक बच्चा था जो जयसिंहपुर के हॉस्पिटल में एडमिट था। वो लेडी शाम को 7 बजे अपना काम खत्म करके जयसिंहपुर हॉस्पिटल में पूरी रात अपने बेटे के साथ गुजारती थी और सुबह 7 बजे उठ के अपनी मां को बेटे के साथ छोड़ के वापस अपने काम के लिए, ड्यूटी के लिए पहुंच जाती थी। लुक एट द डेडिकेशन। डिजास्टर में ये डेडिकेशन भी लीडरशिप का ही एक एग्जाम्पल है। कितनी सिंसियरिटी। ऐसे अनेक सरकारी कर्मचारी है। हम लोग कहते रहते हैं हमेशा कि सरकार ये नहीं करती, वो नहीं करती, पर ये सरकारी कर्मचारी भी एडवर्स कंडीशंस में डेडिकेशन के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हैं। जैसे आज ये मेडिकल और पैरामेडिक्स पुलिस कर्मी एडवर्स सिचुएशन में अपना काम कर रहे हैं कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए। मैं आपको और एक किस्सा सुनाता हूं अभी का। लाखों लोग भूखे हैं, उन्हें अनाज या खाना नहीं मिल रहा है। डोंबिवली में हमारे एक मित्र है, उनका नाम है बिमल नथवानी। नथवानी जी ने लीडरशिप का एक मिसाल दिया। उन्होंने अपने दोस्तों को, पहचान वालों को इकट्ठा किया, फूड इकट्ठा किया और आज वो तकरीबन 700 साढ़े 700 लोगों को कुक्ड फूड प्रोवाइड करते हैं। वही किस्सा है डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन का। उसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि ये क्या है, किस तरह से ये यंग ब्रिगेड काम कर रही है और काफी सालों से काम करते आई है। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन 2001 में बनाया गया। उस वक्त वो दौर था जब अपने देश में एनडीआरएफ नहीं थी, एसडीआरएफ नहीं थी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास नहीं हुआ था। आज तो हम काफी सुस्थिति में हैं। सरकार ये सारे अपने जो संस्थाएं हैं, मटेरियल है, ये सारा अच्छी तरह से डायरेक्ट कर रहे हैं। उन दिनों वो नहीं था, तो हमने सोचा कि सरकार की मदद के लिए एक एनजीओ बनाया जाए जिसका मोटो है रिजॉल्व टू फाइट डिजास्टर्स। और ये संस्था 2004-05 के सुनामी में, उसके बाद जब बारिश हुई थी कोकण और मुंबई में, वहां भी कार्यरत थी। उसके बाद मालिन में लैंडस्लाइड हुआ। अब काफी लोग वहां जमीन के नीचे गाड़े गए थे। एनडीआरएफ ने वो सारे डेड बॉडीज बाहर निकाले, फिर उनका पोस्टमार्टम हुआ। उनके जो रिश्तेदार बाहर गांव से आए थे, उन्होंने अपने मृत रिश्तेदार की जान पहचान करवाई और जब उनको बताया गया कि ठीक है, अब हो गया, आप अभी अपने रिश्तेदार का क्रियाक्रम कर दीजिए, अंतिम संस्कार कर दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया ये बोल के कि ये बॉडीज बहुत डिकम्पोज्ड है और हम नहीं हाथ लगाएंगे। तब डिजास्टर मैनेजमेंट रिसर्च फाउंडेशन के यंग वॉलंटियर्स वहां गए। सरकार के परमिशन से उन्होंने कई बॉडीज का अंतिम संस्कार किया, पर यही लोग जिन्होंने अपने रिश्तेदार का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था, द सेम पीपल वर स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर कॉम्पेंसेशन। लुक एट द डिग्री ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फिशनेस। डिजास्टर में ऐसे बहुत सारे किस्से नजर आते हैं। यह डिजास्टर मैनेजमेंट रिसर्च फाउंडेशन एक छोटी संस्था है और इसमें सारे यंग वॉलंटियर्स है। कोई कॉलेज वाले हो, कोई ग्रेजुएट होके कहीं ना कहीं नौकरियां कर रहे हैं। जब कभी आपदा आ जाती है तब ये अपने ऑफिस से, अपने कॉलेज से छुट्टी लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट रिसर्च फाउंडेशन के बैनर के नीचे वहां रेस्क्यू का काम करते हैं, जैसे कोल्हापुर में किया था, रिलीफ का काम करते हैं।
केरल में 2018 में बाढ़ आई थी, तो यहां से एसेंशियल गुड्स उनको भेजे गए। असम में 2019 में बाढ़ आई थी, वहां भी भेजे गए। और जब अगस्त में कोल्हापुर सांगली इलाके में बाढ़ आ गई, तब रेस्क्यू का काम किया और रिलीफ का भी काम किया। आज ये संस्था कोविड-19 के इमरजेंसी में भूखे लोगों को कुक्ड फूड या राशन के किट्स सप्लाई कर रही है। पिछले 25 दिन ये वॉलंटियर्स सुबह 6:30 बजे से लेकर रात के 9:30-10 बजे तक बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत डेडिकेशन और सिंसियरिटी दिखा रहे हैं। आफ्टर ऑल हम है ही इसी काम के लिए। और इस परिस्थिति में आप अगर सोचे कि क्या हम भी लीडरशिप, हम भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा सकते हैं, तो क्यों नहीं। उषा हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने यह सोचा कि अगर हमें राशन किट्स बनाने हैं तो यहां बैठे बैठे मास्क लगा के, सोशल डिस्टेंस रख के हम छोटे छोटे पैक्स पैक कर सकते हैं। आज वो उसमें जुटे हुए हैं और ये पैक्स हमारे वॉलंटियर उठा के जगह जगह पे बांट रहे हैं। सोचिए कि एक बिल्डिंग है जिसमें 20 फ्लैट्स है और उस 20 फ्लैट में एक इंसान, हर फैमिली का, अगर हाथ में थैली लेके सब्जी लाने के लिए चला जाएगा तो 20 लोग रास्ते पर उतर जाएंगे। उससे ज्यादा अच्छा यह है कि उस सोसाइटी ने अगर कोऑर्डिनेट कर लिया और यह सोचा कि अपनी रिक्वायरमेंट हम इकट्ठा करेंगे, 20 फैमिलीज में 2 लोग नॉमिनेट करेंगे, वो 2 लोग जाएंगे, सारे 20 के लिए सब्जियां लेके आएंगे और फिर बंटवारा हो जाएगा, ताकि लोगों का एक्सपोजर कम हो जाएगा। 20 के जगह पे 2, यानी एक्सपोजर 1/10 हो गया। आज क्या स्थिति है? सरकार के डायरेक्शंस के बावजूद टहलने के लिए लोग बाहर निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकलते हैं। क्या यह सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या घर में बैठ के हम अपने बच्चों को और पूरे परिवार को नहीं समझा सकते कि अभी हमें क्या करना चाहिए, सरकार के क्या डायरेक्शंस है, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए? ये लीडरशिप ही है। अब रही बात आप सबके हमेशा के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी की, क्या हमारे घर में फर्स्ट एड किट है? क्या हम उसका इस्तेमाल जानते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो ये फर्स्ट एड का सामान हम अपने ही परिवार या पड़ोसी के लिए कैसे इस्तेमाल करें? मेडिकल किट जरूर होगा, बुखार, सर्दी या और भी कोई बीमारी, उनकी रेगुलर दवाएं जरूर होगी, पर फर्स्ट एड किट और मेडिकल किट में फर्क है। क्या हमारे घर में फायर एक्सटिंग्विशर है? हम इतने पैसे खर्च करते हैं, पार्टियां, सेलिब्रेशंस, एक 5 केजी का एबीसी टाइप का 1800 या 2000 रुपए का फायर एक्सटिंग्विशर घर में नहीं रख सकते? क्या हम नहीं सीख सकते कि आग लगने पर कैसे बुझाई जाए? क्योंकि आग हर मिनट में पहले के इंटेंसिटी से डबल हो जाती है। आप फायर ब्रिगेड को बुला भी देंगे, वो आ भी जाएंगे, पर उन 10 मिनट में जो नुकसान होगा वो कैसे टालेंगे? तो ये चीजें जो है कि क्राइसिस में हमें क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए, और खास करके यंग ब्रिगेड को ये हमारी जिम्मेवारी है। और ये ज्ञान लेने के बाद ये ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट रिसर्च फाउंडेशन आपके लिए है, आपके सुविधा के लिए है। ज्वाइन करिए, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। आपने ज्वाइन किया, आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, आपके सोसाइटी के सिक्योरिटी के बारे में भी बताया जाएगा। फ्लायर्स हम सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करते हैं, उसमें बारी बारी में हिदायतें दी जाती है, सेलिब्रेशन के टाइम पे क्या केयर लेनी है, ये सब अपलोड किया जाता है। तो आपको लीडरशिप, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और खुद की सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कहानियां मेरे पास अनेक है, क्योंकि इतने सालों से फौज में जब था तब, और फौज से जब बाहर आ गया और ये
डिजास्टर मैनेजमेंट रिसर्च फाउंडेशन जब एस्टेब्लिश किया, तब इतनी कहानियां बताने की इकट्ठा हो गई है, हर बात की, आग से बचने की, भूकंप से बचने की, रेस्क्यू करने की, बाढ़ से रेस्क्यू करने की, बहुत कहानियां हैं। आपसे फिर कभी मुलाकात करेंगे, शेयर करेंगे वो कहानियां, पर तब तक के लिए जरूर ध्यान में रखिएगा, डू ज्वाइन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन, हेल्प अस टू हेल्प यू, help us to help you, to help the government, to help the nation, to build a nation. It's our dire responsibility. इसके साथ आपको बहुत सारी शुभेच्छाएं। आप सेहतमंद रहे, खुश रहे, आनंददायी रहे। इस कोविड-19 के मुकाबले में आप विजयी हो, और इसके बाद भी जब भी जो भी डिजास्टर्स आएंगे, उसमें आप अपने आप को संभाल के रखिए, अपनी लीडरशिप डिस्प्ले कर लीजिए, अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्प्ले कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।